Hello बच्चों, let's see the question. The walls of ventricles are much thicker than atria. Explain. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को तगड़ा करके समझ लेते हैं। तो हम कोई भी क्वेश्चंस को क्या करेंगे, फोर डालेंगे। तो देखो बच्चों, क्या होता है बिकॉज, क्या होता है कारण क्या है, बिकॉज वेंट्रिकल्स, हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल्स हैव टू डू मोर वर्क। वेंट्रिकल्स जो होता है उसको ज्यादा काम करना पड़ता है। वेंट्रिकल्स हैव टू डू मोर वर्क एज कंपेयर टू एट्रिया। एज कंपेयर टू किसके किसके कंपैरिजन पे, एट्रिया के कंपैरिजन पे। एज कंपेयर टू किसके, एट्रिया पे। किसके, एट्रिया के। क्योंकि हमें पता है जब हमारे जो ब्लड्स होते हैं, हमारे जो ब्लड्स है वो, मान लो अगर हम राइट साइड की बारे में बात करें, अगर हम राइट साइड की बारे में बात करें, अगर जब टिश्यू से ब्लड वेना केवा के थ्रू किसके पास आता है, राइट एट्रियम पे, और फिर राइट एट्रियम से किसके पास चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के पास चला जाता है। तो देख रहे हो बच्चों, एट्रियम से सिर्फ किसके पास जा रहा है, एट्रियम से किसके पास जा रहा है, वेंट्रिकल के पास। फिर लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू जो ब्लड आता है किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास आता है। किसके पास आता है, लेफ्ट एट्रियम के पास। और लेफ्ट एट्रियम से वो किसके पास जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। किसके पास, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। तो एट्रिया से वो ब्लड सिर्फ और सिर्फ किसके पास आ रहा है, एट्रिया से वो ब्लड आ रहा है सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल के पास। एट्रिया से वो ब्लड किसके पास आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल के पास। मतलब एट्रिया को बहुत कम काम करना पड़ेगा। एट्रिया हैव टू डू वेरी लेस वर्क। एट्रिया have to do very less work। एट्रिया को बहुत कम काम करना पड़ रहा है। अब देखो बच्चों, अब देखो और क्या चीजों में हम बात कर सकते हैं। वेंट्रिकल्स क्या कर सकते हैं, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू, वेंट्रिकल्स कहाँ ब्लड को पंप करते हैं, पंप जो ब्लड है इनटू वेरियस ऑर्गन पे ब्लड को पंप करते हैं। एंड द प्रेशर ऑफ द ब्लड फ्लोइंग इन देम इज वेरी हाई। उनके अंदर जो प्रेशर होता है, एंड द प्रेशर जो होता है ब्लड फ्लो का, ऑफ ब्लड फ्लोइंग प्रेशर ऑफ किसके, ब्लड के फ्लो होने के, इन देम इज वेरी हाई। इन देम क्या है, इज वेरी हाई। तो वेंट्रिकल पे जो ब्लड का फ्लो है वो बहुत ज्यादा हाई है, और वेंट्रिकल पे ब्लड का अमाउंट भी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि उसको वेरियस ऑर्गन पे ब्लड लेके जाना है। एक तो बात हमने देखा कि टिश्यू से वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम पे ब्लड आ रहा है, और राइट एट्रियम से वेंट्रिकल के पास। फिर लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम के पास क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, और उस ब्लड को एट्रिया कहाँ पे भेज रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल पे। तो एट्रिया को सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल तक ही भेजना है। लेकिन हमारा जो वेंट्रिकल है, हमारा जो, जैसे मान लो राइट वेंट्रिकल है, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, किसके थ्रू, हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो ब्लड को, किसके पास भेजता है, लंग। फिर लंग उसको किसके पास लेके आता है, हार्ट के पास। फिर हमारा जो लेफ्ट एट्रियम है, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी में भेजता है। होल बॉडी में भेजेगा, कहाँ पे, होल बॉडी में, वेरियस ऑर्गन्स पे भेजेगा, वेरियस ऑर्गन पे। इसीलिए वहां पे प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लो भी काफी ज्यादा हाई है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो वेंट्रिकल्स का वॉल है, वेंट्रिकल्स वॉल आर मच थिकर देन एट्रिया। वेंट्रिकल्स वॉल आर मच थिकर देन किसके, देन एट्रिया के तुलना में वेंट्रिकल का वॉल जो होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा थिक होता है। तो हमने बच्चों यहाँ पे क्या देखा कि क्यों हमारे वेंट्रिकल का वॉल काफी ज्यादा थिक है देन टू एट्रिया। तो बच्चों, होपफुली यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।